हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 6 मई 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,330 पे, 298 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 35 स्टॉक पॉजिटिव थे और 15 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज निफ्टी 50 का वनडे के चार्ट का जो कैंडल बना हुआ है वो बना हुआ है ग्रीन। और हमारी बात भी यही हुई थी कि ये जो कैंडल है ईएमए में आके फंसा हुआ है। सपोर्ट ये है, रेसिस्टेंस ये है। तो रेसिस्टेंस पे ही आके इसने सच में रेसिस्टेंस ले लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ये जो हाई है, एक तो यहाँ तक आने के चांसेस है इसके, और दूसरा यहाँ तक आने के चांसेस है। तो लेट्स सी हम लोग, और अगला रेसिस्टेंस ये है ही जो 25,000 का साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आगे आपको मार्केट किस तरीके के देखने के लिए मिलता है निफ्टी 50 में। तो गाइस निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का चार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि मई में हुआ क्या है। यहाँ पे रेसिस्टेंस लेने की कोशिश किया था, वापस यहाँ पे आते आते रह गया, और वापस से यहाँ पे आके देखिए ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और यहाँ पे आके रेसिस्टेंस भी ले लिया है। अब अगला रेसिस्टेंस है 24,500 जो साइकोलॉजिकल है गाइस। और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि आज के दिन हुआ क्या मार्केट में। आज के दिन हुआ क्या गाइस, आज के दिन पहला कैंडल बनाया ग्रीन, बट उस ग्रीन कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं किया, और यही रेजिस्टेंस था। तो नीचे की तरफ ब्रीच किया बट नीचे ही ईएमए था, और ईएमए का सपोर्ट था। तो मेरा ऐसा मानना रहता है कि जब तक ईएमए के ऊपर है हम पुट नहीं लेंगे, कॉल में ही बैठेंगे। तो कॉल जैसा सिचुएशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक तो कॉल वाला सिचुएशन बना ही नहीं, और यहाँ जब वापस से ऊपर जाने की कोशिश किया तो अगर ये एक हाई मान भी लो, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और इस कैंडल के भी हाई को ब्रेक नहीं किया, तो अपना कॉल में भी नहीं बन रहा है गाइस। वापस से यहाँ पे देखो ईएमए के नीचे आ गया। अगर ये वाला देखेंगे, इस वाले कैंडल के जब नीचे आया ये मार्केट, तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा था और एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, और इसने मूवमेंट भी दिया है आपको गाइस, और नीचे की तरफ आया, आपका पैसा यहाँ पे बन रहा है। दूसरा, वापस से जब ये ईएमए को ब्रेक किया, ईएमए को ब्रेक करने के बाद जब ये तीनों ईएमए के ऊपर यहाँ पे आ गया, तो आने के बाद आपका छोटा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आपका ट्रेड बन रहा था। ट्रेड बन रहा था यहाँ तक के लिए, बट अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले कैंडल के बाद कोई रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन ही कैंडल है, और ये यहाँ के रेसिस्टेंस से गया है। तो आपका अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे इस दो ही कैंडल ने कवर कर लिया। तो आप बताइए आपने यहाँ पे ट्रेड किया या फिर नहीं किया। अभी फिलहाल मार्केट जो दिख रहा है वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। आपका देखिए इसके नीचे ही पुट बनेगा। अगर इसके नीचे आता है, आज का जो लो है इसके नीचे आता है, तो ही आप पुट लीजिए। और कॉल में कब बैठना है, जब तक इस रेसिस्टेंस को ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ हायर हाई जैसा कुछ सिचुएशन ना बनाए, तब तक आप ट्रेड ना करें, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। और कई बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार इस जगह से गिरा है। ये देखिए, ये भी देखिए, आगे देखिए, ये देखिए आप, उसके बाद इससे पहले भी आप देखिए, तो कई बार यहाँ पे गिरा है, कई बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है गाइस। इसलिए आप जब यहाँ पे ट्रेड करें तो सोच समझ के ही ट्रेड करें। सेंसेक्स 77,958 पे जाके क्लोज हुआ है। 21 स्टॉक पॉजिटिव थे, 9 स्टॉक नेगेटिव थे। सेंसेक्स का जो कैंडल है, इस कैंडल के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगला रेसिस्टेंस यही है जो कि आप देख रहे हैं, और आप इसलिए इस रेसिस्टेंस को मार्क कर लीजिए। और फिलहाल तो मार्केट जिस तरीके से कैंडल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं हम लोग कल के दिन क्या होता है। निफ्टी बैंक 55,981 पे जाके क्लोज हुआ है। 1,434 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव थे। तो गाइज आज का जो कैंडल बना हुआ है वो बना हुआ है ग्रीन। कल हम जिस तरीके से बैंक निफ्टी को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक आने की संभावना है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो कैंडल का लो था, जैसे कि हम हर बार इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, कैंडल को लो के तोड़ के नीचे जाता तो कहीं ना कहीं पुट में ट्रेड बनता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं गाइस। और इस कैंडल के हाई को ब्रीच कर दिया इसने,
जब कैंडल के हाई को ब्रीच कर दिया ओपन होने के बाद, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया है और ये तीनों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसको ट्रैप करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया है और ईएमए के भी ऊपर क्लोजिंग दिया है। सिर्फ 200 ईएमए जो है उसके नीचे है, बट यहाँ पे क्लोजिंग जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ये। तो अब जो सिचुएशन है, एक तो ये ईएमए का ही रेसिस्टेंस है, दूसरा एक ये रेसिस्टेंस बना हुआ है और तीसरा ये रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है निफ्टी बैंक में। इंडिया वीक 16.68 पे जाके क्लोज हुआ है, 6.87% नीचे जाके क्लोज हुआ है। तो आपको वॉलेटिलिटी अब धीरे धीरे घटती हुई देखने को मिलेगी और इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टिंग के चांसेस अब ज़्यादा ढूंढेंगे क्योंकि ये 12 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। प्लस गिव निफ्टी 24,496 पे ट्रेड कर रहा है और आज के निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो 160-170 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे चांसेस है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो और कैंडल भी आज के सारे कैंडल जो बने हुए हैं वो स्ट्रांग ही बने हुए हैं। तो गाइस एफआईएस ने 5,834 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईएस ने 6,836 करोड़ की बाइंग की हुई है। ओवरऑल 1,001 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डीआईएस ने स्ट्रांग बाइंग की हुई है बट एफआईएस ने स्ट्रांग सेलिंग भी की हुई है। तो इस तरीके का मार्केट है। तो जैसे कि आप यहाँ पे बार बार देख भी रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक अलग वे में चल रहा है। डीआईएस लगातार बाई करते जा रहे हैं, एफआईएस लगातार सेल करते जा रहे हैं, बट कुछ सिचुएशन ऐसे हैं कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए जो कैंडल जितने बनाए हुए हैं सबके सब अच्छे खासे पॉजिटिव बनाए हुए हैं और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कल के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। तो इसलिए लेकिन आप कभी भी ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, सोच समझ के ट्रेड करें, खुद भी थोड़ी एनालिसिस करें, जरूर एनालिसिस करें और नॉलेज लेके ही शेयर मार्केट में ट्रेड करेगा। इस ऐसे सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।